बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सर्व संत हरि भक्तों की जय। हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद मम सदगुरुदेव जी महाराज, जगत अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु, यत्तत् विराजमान समादरणीय समस्त संत श्री चरण, व्यासपीठ पर आसीन परमादरणीय भागवत किंकर सुरेशाचार्य जी महाराज, पंडित प्रवर, परीक्षित जी, संगीत मंडल, दूर दराज से पधारे हुए भगवत कथा के रसज्ञ प्रिय भक्त वृंद, मात्र शक्ति सभी को नमन करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की कथा का महात्म्य आचार्य प्रवर जी के द्वारा व्यासपीठ से बड़ी ही सरल और सुबोध भाषा में आप सुन रहे थे। श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखोद मृद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुवि भावुका। ये तो उन रसकों का, यह तो उन भक्तों का परम धन है जो कहने और सुनने वाले दोनों निष्काम आनंद पूर्वक इस कथा का रसस्वादन प्राप्त करते हैं। भगवान की यह कथा मुक्ति को प्रदान करने वाली है। आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथा का जो आपने महात्म सुना है, उसमें कुछ तो आपको विलक्षणता मिली ही होगी ना। वेद व्यास जी सरस्वती के किनारे रह रहे हैं, जो ब्रह्म विचार की प्रतिमूर्ति हैं और उदास हैं। कैसा सुंदर बताया पहली पंक्ति में, बस उतना ही बहुत था। जहां ब्रह्म विचार होता हो और उदासीनता भी हो, दोनों कैसे टिक सकती हैं। महर्षि नारद आते हैं जो भक्ति के आचार्य हैं। वेद व्यास जी भक्ति के भी आचार्य हैं और वेदांत के भी आचार्य हैं। पूछते हैं किस कारण से दुखी हो, बता दिया। फिर नारद जी ने ही समाधान किया कि बहुत विद्वता काम नहीं आती ज्यादा। जब तक भगवान की भक्ति नहीं होती, जब तक भगवान की कथाओं का पीयूष उड़ेल करके उसे दूसरों को नहीं पिलाया जाता। आपने सुंदर वेदांत की रचना करी, सुंदर आपने महाभारत जैसा 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ बनाया, महापुराणों की रचना करी, लेकिन भगवान की चर्चा नहीं करी ज्यादातर। इसलिए ऐसी विद्वता किस काम की जिसमें भगवान की चर्चा न हो। आप एक ऐसा ग्रंथ तैयार करें जिससे जीवों का कल्याण हो, तब उस ब्रह्म विचार वाली सरस्वती नदी के किनारे पर बैठ करके श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम को रचा, उसका महात्म्य सुना रहे थे। ये भक्ति देवी बताया, वहां जन्म हुआ, वहां जर्जर हुई और यहां आ गई वृंदावन में। ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र बूढ़े पड़े हुए हैं। बहुत सी भक्ति के साथ रहने वाली उनके रूप में उनका जो है पंखा ढुला रही हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य पर कुछ नहीं होता असर। वे तो मुर्दे के समान है। कब होता है? ज्ञान वैराग्य शिथिल हो जाते हैं यदि भक्ति की ओर नहीं देखते, आंख मूंद लेते हैं तो। भक्ति ही ऐसी प्रधानता है भक्ति के अंदर
गंगा जी में वो प्रधानता है कि पापों को काट देती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम तरुकल्प हरेतः, पापम तापम सापम साधु संत समागम। महात्मा वहां होकर निकल रहे थे नारद जी। नारद जी घूमते रहते हैं सभी को सुखी करने के लिए। नारद में ये गुण है, जाकर के सभी को सुखी करने के लिए घूमते हैं। जा रहे थे तो देखा भक्ति ने, कोई संत जा रहे हैं, कह थोड़ी देर ठहरिए, मुझे सुख मिला है। आप इधर से जो निकले ना, आपकी जो हवा आई है, आपके जो परमाणु इधर से मुझे मिले हैं, उनसे मुझे सुख मिला है। संत ने कहा ठीक है, बताओ क्या कारण है। बता दिया, ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े हो गए हैं। तो उन्होंने उनको भी सजीव कराया, जैसा अभी आचार्य श्री ने बताया था। आत्मदेव की कथा सुना रहे थे, धुंधली जिसकी पत्नी है। कैसी कैसी बातें हैं इसमें विचारणीय। आत्मदेव पंडित बड़ा विद्वान है, और विद्वान किसे कहते हैं वैसे? गोस्वामी जी ने भी लिखा है, विचार सागर में भी लिखा है, जहां तहां और भी अधिक संतों के मत हैं। विद्वान तजय निज गेह को। निज गेह माने देहाध्यास। जब तक मोह ममता नहीं जाती, विद्वता की बात करने से कुछ नहीं होता। यहां पर बताया है कि इतना विद्वान है कि सूर्य से भी बढ़कर के उसकी प्रभा है विद्वता में, लेकिन पुत्र नहीं है और पुत्र के लिए भटक रहा है। चला गया, मैं तो अब मरूंगा, पुत्र मेरे नहीं है। तो चिता भी बना ली। एक महात्मा जा रहे थे, महत ब्रह्मणी आत्मनो यस्य महात्मा। महात्मा घूमते रहते हैं। महात्मा ने कहा, अच्छा भाई जी ये क्या कर रहे हो आप? आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम आत्मदेव है, और मैं इतना विद्वान हूँ, चारों वेदों का ज्ञाता हूँ, फलाना ये, इतना पढ़ा लिखा हूँ, न्याय व्याकरण शास्त्र सब मेरे रटे डरे। उन्होंने कहा फिर चिता में क्यों जल रहे हो भाई, क्या बात है पंडित जी? विद्वान हो तो? बोले मेरे पुत्र ही नहीं है। तो बोले पुत्र क्या करता है? पुत्र कोई तारता है? शोक 33 पुत्र आया है उपनिषद में, जो शोक से तारण करे, जो संसार से हटा करके भगवान में लगावे प्रहलाद की तरह, वो तो पुत्र ठीक है। लेकिन इन कलयुगी पुत्रों को तो होगा ही क्या, जो सुबह जग करके ही गाली देता हो पिता को, माता को, गांव को और औरों को भी। ऐसे पुत्र से लाभ क्या? बहुत मना किया। बोले अरे आप तो महात्मा हो और तुम जिन बातों को आ जानो, आप जी बताओ कि वो पुत्र एक देव कैसे हो? महात्मा और नहीं, तुम्हारे ही नाम ते जर रहा हूं। महात्मा ने कही जो गैल चलते आप हथ लग गई, ये क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, एक फल दे दिया, जा ले अपनी पत्नी को खिला देना, और तेरे बड़ा सुंदर पुत्र होगा और अति विचारणीय पुत्र, विचारशील पुत्र होगा। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था। अब धुंधली को जाकर दे दिया तो वहां तो तमाम विकल्प उठाए दे। गर्भ होगा, कैसे जहारूंगी, कहा करूं यार, क्या सब रोज सुनते हैं तुम। बहुत भागवत, अब की तो कई मोती गढ़ी में भागवत हुई है, रोजाना सुनते हैं आप। लेकिन भागवत सुनना, भागवत में ध्यान देना। ये जो भागवत हो रही है, भागवत सब अच्छी हुई है, सब वक्ता बढ़िया है, भगवान के प्यारे। लेकिन यहाँ आकर के भागवत को सुनना और सुन करके उस पर मनन करना, और मनन के बाद उसका निधिध्यासन करना। तो मैं ये दावा के साथ कहता हूं कि आप मुक्त स्वरूप तो वैसे ही हैं, और आपको ये बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा कि ये जगत बिल्कुल झूठा है, यदि नेक भी आपने मनन और विचार किया तो। धुंधली ने वो फल नहीं खाया। आत्मदेव बड़ी मुश्किल से तो लाए हुआ है, धुंधली ने उस फल को नहीं खाया और अपनी बहन को दे दिया कि यानी गाय खवाए दो। वो गाय के गोकर्ण हो रहा, भी हमारे आचार्य जी कह रहे थे। तो गोकर्ण माने जाके गाय के समान लंबे कान होए। और गोस्वामी ने तो लिखा है कि भैया गाय के समान लंबे कानों से तो क्या कथा कोई सुन सकता है? बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सर नाना। गोस्वामी ने कही इतने लंबे हों जितनी समुद्र की गहराई का है, तब कथा बढ़े, समझ में आ जाए। बड़े निरंतर हो न पूरे। गाय के कान तो इतने बड़े होते हैं, ज्यादा 1 बिलियन के, 1.5 बिलियन के।
बोले बुन में न समावेगी। गोकर्ण का मतलब है ज्ञानी, सुंदर, अच्छे कर्ण वाला, जिसके कान भगवान की कथा सुनते सुनते कभी अंघाते नहीं, भरे निरंतर हो पूरी, ऐसा वो गोकर्ण। धुंधकारी हुआ उसके बहन के, वह ले लिया, वाले जाने क्या क्या षड्यंत्र रचा। ये पाखंड बड़ा बुरा होता है, पाखंड पीछे से खूट जाता है। चाहे उगरे अंतन होय निभाऊ और काल ने में जिमे रावण राव। धुंधकारी हुआ, नाम धुंधकारी रख दिया धुंधली ने। अब बता रहे थे आचार्य श्री हमारे बहुत सुंदर तरीका से कथा को, आज तो बहुत अच्छी कथा, बड़ी सरल कही कथा, आप लोगों की बहुत सुंदर समझ में आने वाली कथा बताई। बोले इतना डाकू हो गया, डाकू, चोर, व्यभिचारी, जितने भी अवगुण थे सब थे। माल चोरी करके राजा का ले आया, घबराए गई वैश्या, उन्होंने कही जाए बांध दो, बांध के खाट में डाल के और अंगार भर दे मुंह में, तऊ न मरियो बलाए देर। पापी कहीं मरता है जल्दी, तुमने देखी ना खाट कटत तमाम सालन है गई, कुछ नहीं होता, ऐसे ही डरे हो खूब मस्त आराम थे। ये पापी कहां मरता है जल्दी, बड़ी मुश्किल से मारे, उनको मार मूर के और गड्ढा खोद के आंगन में ही गाड़ दो। ये श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलतम फलम हमें शिक्षा देता है, यदि किसी के साथ में कोई भी बुरा कर्म करोगे तो तत्क्षण तत्फल प्राप्त होता है। उन वैश्याओं ने माल खाया और काट के गाड़ के मुंह में अंगार ठोक करके वहां पर कर दिया, घोर प्रेत बन गया। प्रेत का मतलब है जिसके मुंह का अग्रभाग सुई की नोक में जो डोरा पोमत का इतना हो, तो अब वहां में टूका चले जाओ कि पानी चले जाओ, बताओ कहा चले जाओ, घूमता रहता है। कुछ दिन बाद गोकर्ण आए लौट करके, उस घर में गए, आचार्य प्रवर बता रहे थे आचनोतीत शास्त्रार्था, शास्त्रों का जो आचमन करता है। सुंदर, एक सुंदर मुझे बड़ा शब्द कि भाई कुछ बताने के लिए आपने बड़ा धन खर्च किया है, पांडाल अच्छा बनाया, पर पांडाल की बात है, बनाया हो तो अच्छा है, लेकिन पांडाल वाए तेने का हाथ जोड़ के जो बात है छेड़ी सी सेक दी का माताओं पर सब पे धूप आ गई है, जाए भैया जा पैना होए तो तुम त्रिपाल लगा दियो पाएगा ते वाला, हाँ जी का कर दो है वाई मिलायो तो हतो ना, वहां में छेड़ी सी सेंक रही है, वहां में तो सबरी धूप मैयन पे आ रही है, घबरा करके उधर उठ उठ के जा रही है। तो पांडाल तो अच्छा है, लेकिन इसको मिलाना बोला, चाहे रात्रि में अपने आप बनावनो पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि उस गोकर्ण ने फिर उसकी भाषा को पहचाना और पहचान करके कहा तू मेरा भाई है, कोई बात नहीं, सारा जल फल छिड़का, उस पर बुलवाया कि भैया इतना घोर पापी हूं, इतना बड़ा चांडाल हूं कि मेरी मुक्ति काउते न होगी, भाई अब कैसे उते ही राजी है। उन्होंने भी बड़े उपाय पूछे, सबसे बताया, आखिर बात आई श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जो घोर पापी की मुक्ति कर सकता है, अन्यथा न वेद से, न गीता से, न किसी के पाठ से मुक्ति नहीं होती। तो भगवान की श्रीमद् भागवत सुनाई और बता रहे थे, विमान आया फिर तो, अरे मान रहे तो होने पर विमान ही तो है ना, जब तुम मान रहे तो हो जाओगे, विमान आएगा। भगवान तुम्हें गोद में, अंक में, लक्ष्मण को बड़ा अभिमान था, भगवान सबरी दे रही है, वह फेंक दो द्रोणागर पे बन गो, भगवान ने गोद में ले लो कोई बात ना, बोई को और रखवा के मुंह में गयो। या बोले भगवान अभिमान नहीं छोड़ते हैं, अभिमान छोड़ दो बस विमान आ जाएगा, और आप तारण तरण तो है ही, भगवान के प्यारे भक्त हैं, मैं सबको जानता हूं बैठे हैं जितने, क्योंकि मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। आप बड़े परम प्रिय भक्त हैं, कल से कथा सुनने के लिए आएंगे आप, ठीक 1 बजे से 5 बजे तक कथा होगी रोजाना, 1 बजे से 5 बजे तक तुमको 4 घंटा रोजाना कथा करे होगी। लोग चर्चा करते हैं कि आचार्य जी 2 घंटे, हम 7 घंटे कथा, आप पर बैठने की क्षमता हो तो इसी मंच से 7 घंटे कथा होगी, 7 घंटे, या तुम्हें सुनने की क्षमता है तो यहाँ 7 घंटे कथा होगी। कोई आप 1 बजे आए और 5 बजे तक कथा सुने और आनंद पूर्वक उन चुने हुए शब्दों को हृदय में धारण करें, जिसको सुन करके आप कृत्य कृत्य हो जाएं, आनंद की विशेष उपलब्धि आपको प्राप्त होगी इन 6 दिन के अंदर। आगे तो एक चाबी है, किसी की मैया की या पुरुष की खोई हो तो ये मेरे पास है, इस चाबी को ले ले और
भगवान की आरती करें। अब खड़े होकर के आरती के बाद बैठ करके ही प्रसाद लेकर के जाएं। और सुन लो, रात में कीर्तन करवाओ, खूब करवाओ भगवान को। एक मैया कह रही कि शंकर भगवान नाचते, नाचो खूब, कीर्तन खूब करवाओ। लेकिन कछु मैं कह रहा हूँ बात समझ लियो, कोई भी पुरुष यहाँ पी खा करके इसमें न तो कीर्तन करने के लिए आए कथा में, और न कोई बहुत बढ़िया तरह बैठ करके रात्रि में भगवान के खूब भजन गाओ, सब करो, रामायण बाँचो, लेकिन पीछे कुछ नहीं होना चाहिए। तभी कथा सार्थक होगी, तभी उसका फल बहुत विशेष मिलेगा। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, तो अब आप खड़े होकर के आरती करें।